हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल मेंटोर। मेरा नाम है दानिश, आप देख रहे हैं डिजिटल मेंटोर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो कि एसईओ पर थी वो नहीं देखी है तो आप यहाँ ऊपर या फिर इधर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज़ की। आपकी स्क्रीन पर जो एक लंबी सी लिस्ट नज़र आ रही है, ये सारी ऑन पेज एक्टिविटीज़ हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे वन बाय वन करके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी स्क्रीन पर है वो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारे ब्लॉग, हमारी वेबसाइट, हमारे बिजनेस को किसी भी सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए। जब कभी आप किसी सर्च इंजन पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो जो चीज़ आप टाइप करते हैं, जो टर्म्स आप सर्च करते हैं, वो कीवर्ड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे ब्लैक शू चाहिए और मैं गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे ब्लैक शू टाइप करता हूँ तो उस कीवर्ड पे जो वेबसाइट आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे नज़र आएंगी वो वहाँ इसलिए नज़र आएंगी क्योंकि उन लोगों ने उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में ऐड किया हुआ होगा, तभी वहाँ वो रैंक कर रही हैं। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए मार्केट में बहुत सारे पेड और फ्री टूल्स हैं। नाउ सेकंड एक्टिविटी इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक बेहद ज़रूरी एक्टिविटी है मार्केटिंग की लाइन में। ये आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस, आपकी वेबसाइट की स्ट्रेटजी बनाने में, जिसमें आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना होता है ताकि आप सीख सकें उसने क्या गलती की है, किस तरह वो काम करता है। आपको आइडिया मिलता है उसको एनालाइज करने से। मार्केट में बहुत सारे फ्री और पेड टूल्स हैं जो आपको आपके कॉम्पिटिटर की एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर देते हैं। नाउ थर्ड एक्टिविटी इज़ मेटा टाइटल। मेटा टाइटल एक तरह का नॉर्मल टाइटल होता है जिसमें आपको अपनी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस के सभी के टाइटल बनाने होते हैं। इसमें आपको अपना कीवर्ड ऐड करना होता है। टाइटल की लेंथ 50 to 60 कैरेक्टर्स होती है। याद रखिए 50 to 60 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स। मेटा टाइटल आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को, आपके पेज को किसी भी सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए। नाउ फोर्थ एक्टिविटी इज मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन भी ठीक टाइटल की तरह होता है बट इसकी लेंथ 150 to 160 कैरेक्टर्स होती है। इसमें भी हमें कीवर्ड टाइटल की तरह कीवर्ड ऐड करने होते हैं और ये सभी पेजेस का अलग अलग होता है। अगली जो हमारी एक्टिविटी है वो है हेडिंग टैग्स। टोटल 6 तरह के हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये आपको अपने ब्लॉग्स में लगाने होते हैं। जो आपकी मेन हेडिंग होती है वहाँ पे हम लगाते हैं H1, उसके बाद सब हेडिंग H2। ये आपकी वेबसाइट को एक फ्रेम देते हैं जिससे विजिटर और क्रॉलर दोनों को हेल्प मिलती है उस ब्लॉग को रीड करने में। कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी 2 से 3% हमें अपने कंटेंट में रखनी होती है। कीवर्ड क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। जब कोई ब्लॉग हम लिखते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं तो हमें उस ब्लॉग में 2 से 3% कीवर्ड रखना होता है ताकि वो हेल्प करे हमारे ब्लॉग को किसी भी सर्च इंजन में रैंक होने के लिए। सेवेंथ एक्टिविटी जो है वो बेहद मज़ेदार है, ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग हमें अपनी इमेजेस पे लगाने होते हैं। जब कभी हम अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग या कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो वहाँ पे एक ऑल्ट टैग का ऑप्शन होता है जिसमें हमें ऑल्ट टैग देना होता है। आप जब कभी किसी सर्च इंजन पे कोई इमेज सर्च करते हैं तो वहाँ जो इमेज आपको नज़र आती है वो वहाँ इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि उन लोगों ने उस इमेजेस पे ऑल्ट टैग लगाया होता है। याद रखिए गूगल के क्रॉलर या कोई भी सर्च इंजन के क्रॉलर इमेज रीड नहीं करते, वो सिर्फ टैग्स रीड करते हैं। इसे लगाना बेहद आसान है। जब कभी आप अपनी वेबसाइट पे कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो वहाँ साइड में कॉलम में आपसे ऑल्ट टैग पूछा जाता है, तो जो भी आपकी इमेज है उसको एक ऑल्ट टैग दीजिए ताकि वो किसी भी सर्च इंजन में रैंक हो सके। एट्थ एक्टिविटी जो हमारी है वो है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग एक तरह का ट्रैप होता है विजिटर को अपनी ही वेबसाइट पे घुमाने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई ब्लॉग रीड कर रहा हूँ और लास्ट में या बीच में कहीं मुझे इंटरनल लिंकिंग नज़र आती है, मैं किसी गैजेट का ब्लॉग रीड कर रहा हूँ और वहाँ पे मुझे स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई इंटरनल लिंकिंग मिलती है,
जब कभी मैं उस पर क्लिक करके उसी दूसरे ब्लॉग पे जाता हूँ तो इससे क्या होगा कि मैं उसी वेबसाइट पे बार बार घूमता रहूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम उस वेबसाइट पे स्पेंड कर पाऊँगा। लास्ट हमारी एक्टिविटी है आउटबाउंड लिंकिंग। आउटबाउंड लिंकिंग भी ठीक इंटरनल लिंकिंग की तरह होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें क्लिक करने पे आप इंटरनल लिंकिंग की तरह उसी वेबसाइट पे नहीं रहते, यहाँ पे क्लिक करने पे आप दूसरी किसी वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरी 2 वेबसाइट हैं तो मैं विजिटर को अपनी वेबसाइट से एक से दूसरी पर ला सकता हूँ आउटबाउंड लिंकिंग के ज़रिए। ये बैकलिंक देने में भी यूज़ होती है, लेकिन अभी हम फिलहाल बैकलिंक नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ऑन पेज कर रहे हैं। आई बिलीव आपको ऑन पेज अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल मेंटोर। थैंक यू।